Friends, in this video lecture I will discuss about questions related to biotechnology and its application। इसके पहले हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं डिस्कस कर चुके हैं। उन लेक्चर्स की लिंक आपको इस लेक्चर में भी मिल जाएगी, अदरवाइज आप बायो अकेडमी CBSE नेट पे जाइएगा, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर की अलग अलग, तो वहाँ पे आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको वीडियो देखनी होगी आप लोग देखिए। उसके बाद आप लोग अगर आप क्वेश्चंस करने जा रहे हैं तो पहले आप बुक पढ़िए या तो आप लेक्चर देखिए, उसके बाद क्वेश्चन को करिएगा, आंसर करिए उसका, देन आंसर आपको नहीं आ रहा हो तब देखिए। और इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें क्वेश्चन करते समय अगर लगे आपको कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नोट डाउन करना चाहिए, तो क्वेश्चन भी करिए, उससे रिलेटेड जो भी लॉजिक है वो भी नोट डाउन करिएगा। ओके, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको दिए जा रहे हैं या तो प्रीवियस ईयर में आए हैं या तो ऐसे कॉन्सेप्ट यूज करके ये बनाए गए हैं जो कि आपको नेक्स्ट हेल्प हो सकती है कि आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में आपको यहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, उसका आंसर करिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैव बीन यूज्ड इन कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ। तो हम लोग यहाँ पे जब पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, तो वहाँ पे देखे थे कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने में बैक्टीरिया का यूज़ किया जा रहा था। तो आप जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैव बीन यूज्ड इन कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक एनिमल हैज। तो ट्रांसजेनिक एनिमल के पास क्या होता है कि हम लोग फॉरेन DNA इंसर्ट कराते हैं। DNA मतलब होल, जो मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का होल DNA इंसर्ट नहीं कराते, उसमें से पार्ट ऑफ DNA इंसर्ट कराते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। मतलब फॉरेन DNA इन ऑल इट्स सेल्स, फॉरेन RNA इन ऑल इट्स सेल्स, फॉरेन DNA इन सम सेल्स। तो ये तो होगा नहीं, सम सेल्स में होगा नहीं, RNA होता नहीं क्योंकि पार्ट ऑफ DNA जिसको हम लोग जीन बोल रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग जीन इंसर्ट कराते हैं पार्ट ऑफ DNA होता है मोस्टली। ओके, आप लोग याद रखिएगा, तो पार्ट ऑफ DNA होता है, तो फॉरेन DNA इन ऑल इट्स सेल्स ट्रांसजेनिक एनिमल के समय। ओके, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसजेनिक राइस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस बोलते हैं, हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर इंक्रीज्ड कंटेंट ऑफ। तो गोल्डन राइस बनाते समय हम लोग देख रहे थे कि जीन इंसर्ट कराया जा रहा था बीटा कैरोटीन के लिए, जिसको प्रोविटामिन ए भी बोलते हैं। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा विटामिन के लिए किया जाता है, विटामिन ए के लिए। तो आपको याद है, और नहीं है तो आप लोग बुक में पढ़िए या तो लेक्चर देखिए। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो गोल्डन राइस होता है उसमें किसका, कौन सा विटामिन उसमें इनरिच्ड होता है, विटामिन ए के लिए जो जीन होता है प्रोविटामिन ए के लिए, वो इंसर्ट कराया जाता है। आफ्टर प्रोसेसिंग विटामिन ए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ द प्रो हार्मोन। और प्रो हार्मोन हम लोग देखते हैं इनएक्टिव हार्मोन, जिसको हम लोग प्रो इंसुलिन भी बोलते हैं। जब हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम बताए थे कि प्रो इंसुलिन क्या होता है, नेटिव इंसुलिन क्या होता है, देन उससे मैच्योर इंसुलिन कब बनता है, क्या होता है ऐसा। तो इंसुलिन में पहले प्रो इंसुलिन में होता क्या क्या है, ये मान लीजिए C पेप्टाइड है, ये A पेप्टाइड है, ये B पेप्टाइड है, तीन यहाँ पे पेप्टाइड है, ये C है, ये A है, ये B है। तो जब प्रो इंसुलिन होती है तो इसमें तीनों होती हैं, B A C तीनों होता है। बट जब मैच्योर इंसुलिन होता है तो उसमें C पेप्टाइड जो होती है रिमूव कर दी जाती है, तो वो क्या हो जाता है, इंसुलिन हो जाता है। तो आपको यही पूछ रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ प्रो हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो इंसुलिन बोलते हैं, इनटू अ मैच्योर इंसुलिन क्या होता है। तो आप देखिए ऑप्शन में क्या दिया, C पेप्टाइड इज एडेड। तो ऐड नहीं किया जाता, वहाँ पे रिमूव किया जाता, मतलब ये ऑप्शन गलत है। C पेप्टाइड इज रिमूव्ड फ्रॉम प्रो इंसुलिन, तो ये सही होगा। नेक्स्ट और भी देख लीजिए, B पेप्टाइड, तो B पेप्टाइड या A पेप्टाइड कुछ नहीं होता, मतलब C एंड D गलत है। तुम्हारा आंसर क्या होगा, B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट इज। तो जब ट्रांसजेनिक प्लांट हम लोग देख रहे थे तो वहाँ पे देखे थे कि कौन सा फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट है, तो हमारे पास टोबैको। ओके, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है, टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन थेरेपी इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि जब जीन थेरेपी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि जो क्या कहते हैं, ADA, एडेनोसिन डीएमिनेज के लिए जो जीन था वो जो है इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी बोलते हैं। तो मतलब ये किसके लिए होता है, ये SCID के लिए, क्योंकि एल्बिनिज्म के लिए हम लोग पढ़े नहीं थे, हीमोफीलिया के पढ़े नहीं थे, लिक्विड के लिए पढ़े नहीं थे, तो ये किसके लिए पढ़े, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। और किसका जीन इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था, हम लोग वहाँ पे पढ़े थे डिटेल में कि ADA, एडेनोसिन डीएमिनेज जो है जीन इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न्ड इज नोन एज। तो इसको क्या कहते हैं, एक तरीके की चोरी है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था उस समय कि मान लीजिए आपके घर के बगल कोई गार्डन है किसी दूसरे का हो, और आप वहाँ से मैंगो की ट्री लगे हुए हैं या कोई फ्रूट के ट्री, बनाना के हो या गुआवा के हो, आप जाएँ वहाँ से
उसको बिना बताए या उसको बिना पैसा दिए आप तोड़ के लेके चले आए, तो एक तरीके की चोरी हो जाएगी। तो आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ला रहे हैं, मतलब बायोपायरेसी। अगर इसी को और बड़े लेवल पे किया जाए, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं या कंट्रीज में या ऑर्गेनाइजेशन जो है बायो रिसोर्सेज को यूज कर रही हो, अपना प्रोडक्ट बना रही हो बट विदाउट एनी गिवन कंपनसेशन, ठीक है, या अथराइजेशन, इसके बिना अगर करें तो इसको बोलते हैं बायोपायरेसी बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये क्या है, बायोपायरेसी है। बायो पेटेंट में क्या है कि किसी प्रोडक्ट के लिए इन्वेंटर को राइट मिल जाए। बायोवार में मतलब मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, इससे रिलेटेड किसी कंट्री के द्वारा किसी दूसरे कंट्री में छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाए, एक तरीके का बायोवार है। बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, ये नंबर एंड डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो वो बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा, बायोपायरेसी। पायरेसी मतलब एक तरीके की चोरी, बायो मतलब जो हमारे पास लिविंग सब्सटेंसेस हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायोपायरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ ड्रग यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेम ऑफ ड्रग यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी। तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखे थे इंटरफेरॉन क्या होता है। ये एक प्रोटीन है जो कि जो अनअफेक्टेड सेल्स हैं उनमें क्या करता है, सेल डिवीजन को रोक देता है। तो ये बायोटेक्नोलॉजिकली ये तैयार किया जाता है जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। तो आप इसे बता सकते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजिकली बनाया जाता है। इंटरफेरॉन है क्या, ये प्रोटीन होती है जो कि नॉर्मल सेल जो हैं अनअफेक्टेड सेल को उनमें सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देती है। तो यहाँ पे आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरफेरॉन। नेक्स्ट है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसको हम लोग पेज भी बोलते हैं, PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है, मेथड इज यूज। तो आपको अगर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल ये दिया हो या ये दिया हो, इसलिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। मेथड इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है, एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम सीवेज, एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम सीवेज। नेक्स्ट है जीन ट्रांसफर विदाउट अ वेक्टर। तो यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किया नहीं जाता, हम लोग ऐसा कुछ पढ़े नहीं हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या कहते हैं वेक्टर जीन ट्रांसफर के लिए, तो वहाँ पे PEG पढ़े थे उसका रोल, तो वहाँ पे जीन ट्रांसफर के लिए यूज़ किया जाता है। बायोडीजल के लिए किया नहीं जाता, सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन के लिए किया नहीं जाता। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। जीन ट्रांसफर विदाउट अ वेक्टर, मतलब वहाँ वेक्टर की जरूरत नहीं होगी। वहाँ पे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए हम क्या करते हैं, पेज का यूज करते हैं, जिससे एक सेल से दूसरे सेल में इजीली जीन ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड सक्सेसफुली इन बायोरेमेडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल्स इन अ स्पीसीज ऑफ। कौन सी स्पीसीज है जिसका यूज करके, मान लीजिए अगर सरफेस पे वाटर सरफेस पे क्या गिरा हुआ, ऑयल गिरा हुआ, तो किस बैक्टीरिया की स्पीसीज को हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग देखते थे कि स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया है इसकी स्पीसीज का यूज किया जाता है। जेंथोमोनास का नहीं किया जाता, ट्राइकोडर्मा का नहीं किया जाता, बैसिलस का नहीं किया जाता, किसका किया जाता है, यहाँ पे स्यूडोमोनास बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ऑयल स्प्लिटिंग बैक्टीरिया भी इनको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर। ओके, तो जब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हम लोग पढ़ रहे थे, लेक्चर भी आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके इंसेक्ट रेजिस्टेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इनहेंस, आप ऑप्शन देख लीजिए, इनहेंसिंग मिनरल कंटेंट गलत है, ड्रॉट रेजिस्टेंट गलत है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट ये जो है सही है, इनहेंसिंग सेल्फ लाइफ ये भी गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट, जीन साइलेंसिंग यूजिंग RNAi। RNAi का फुल फॉर्म क्या होता है, RNA इंटरफेरेंस टेक्निक इज अप्लाइड टू मेक। तो जो हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखे थे कि जो निमेटोड था उसको इनहिबिट करने के लिए हम लोग उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए हम लोग ये टेक्निक यूज कर रहे थे। तो आप इससे रिलेटेड ऑप्शन चूज करिए, देखिए क्या है, एडिबल वैक्सीन ये नहीं होगा, आयरन फोर्टिफाइड राइस ये नहीं होगा, विटामिन इनरिच्ड सीरियल्स ये नहीं होगा, यहाँ पे है निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट, ये जो है हमारा आंसर होगा D। ओके, नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ जीन थेरेपी। क्या है जीन थेरेपी का एग्जाम्पल, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ होगा आपको, प्रोडक्शन ऑफ इंजेक्टेबल हेपेटाइटिस B वैक्सीन जीन थेरेपी का एग्जाम्पल नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन फूड क्रॉप लाइक पोटैटो विच कैन बी ईटन, ये भी नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन फॉर एडेनोसिन डीएमिनेज, तो अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे भी हैं किसके लिए, जीन SCID हम लोग वहाँ पे भी पढ़े थे। जीन थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आया, ये सूचित रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, मतलब आपको ये इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखनी ही रखनी है। ओके, एडेनोसिन डीएमिनेज इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी, इससे रिलेटेड जो है जो हमारे पास जीन थेरेपी होती है किसके लिए होती है, एडेनो, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे जो आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, एडेनोसिन डीएमिनेज का क्या किया जाता है, जीन इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और इससे अगर ये जीन नहीं होगा, इससे मतलब इस प्रोटीन के लिए जीन नहीं होगा तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, C हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लीजिए यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज, तो इसमें यूज होता ही नहीं है।
तो आप यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास GEAC, गेक। गेक का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने बताया था लेक्चर में। क्या होता है आपको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है कि गेक का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। गेक मेक डिसीजन रिगार्डिंग, किसके लिए बनाता है, तो आपको याद रखना है कि इससे ये जो था हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च हो रहे थे वो क्या कर रहा था, वैलिडेट कर रहा था उसको, मतलब कि अगर वहाँ पे उससे ह्यूमन को हार्म नहीं होगा तब तो उसको परमिशन दी जाएगी, अदरवाइज इसको जो है परमिशन नहीं दी जाएगी। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखिए उससे रिलेटेड क्या है, द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च, तो ये भी सही है। द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, तो यहाँ पे जो होगा ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जो क्या कहते हैं ये जो है इसका मेन रोल ही होता है इस कमेटी का। इसका फुल फॉर्म अगर आप नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, मैं बता भी दे रहा हूँ अब, इसलिए पहले नहीं बताया था क्योंकि आप लोग पहले अपने से सोचिएगा इसको। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा GEC का, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ओके, और ये किसके ये जो है डिसीजन लेती है रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एंड सेफ्टी इंट्रोड्यूसिंग ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। तो आप यहाँ पे देखिए वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च, दूसरा सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, यहाँ पे दोनों है। तो यहाँ पे मतलब आपका जो आंसर होगा A एंड B दोनों होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए A एंड B दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो आंसर जो होगा D होगा। थर्ड ऑप्शन भी देख लीजिए, द वैलिडिटी ऑफ बायो पेटेंट, तो बायो पेटेंट से रिलेटेड इसका कोई वो नहीं है, जो यहाँ पे हमारे पास A एंड B ऑप्शन जो होगा राइट होगा। तो अगर इस तरीके से दिया हो A एंड B तो वो सही हो जाएगा, लेकिन मोर देन वन ऑप्शन दिया तो वो भी सही होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लेक्चर को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वीडियो की अपडेट आती रहेंगी, मिलती रहे जिससे आपको, क्योंकि रेगुलर वीडियो जो है तैयार की जा रही हैं, और आप लोग अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए। ओके, थैंक यू।